हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। वाई वी यूज सॉर्ट एंड व्हाट इज सॉर्ट एंड ओके। एक्सेल फाइल ओपन कर लिया मैंने। मैं एक छोटा सा डेटा बनाऊंगा यहाँ पर अपने लिए। आप भी एक छोटा सा डेटा बना लीजिए जो आपके लिए अंडरस्टेबल होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने अपना एक छोटा सा डेटा बना लिया है। यहाँ पर जो है वो डेटा जस्ट लाइक एक एम्प्लॉई इसके ऊपर है। वहाँ पर सीरियल नंबर है, एम्प्लॉई नेम है, एम्प्लॉई आईडी है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, इंसेंटिव है और एम्प्लॉई टाइप है। ग्रेड 1 का एम्प्लॉई है, ग्रेड 2 का एम्प्लॉई है। ओके, तो फिर अब हम यहाँ पर देखेंगे इस टेबल के ऊपर, इस डेटा के ऊपर सॉर्ट लगाएंगे। सबसे पहले सॉर्ट लगाने से पहले मैं बता दूं आपको सॉर्ट होता क्या है। सॉर्ट बेसिकली एक मेथड है जिसके ज़रिए से आप डेटा को एक प्रॉपर अरेंजमेंट दे सकते हैं। आई रिपीट, सॉर्ट इज़ द वे टू अरेंज द डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जिस भी कॉलम के ऊपर सॉर्ट लगाऊंगा उस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे मुझे नेम ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर सॉर्ट लगाना है तो उस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया पूरे को। फिर आप जाएंगे होम टैब में, कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए। होम टैब में आपको राइट साइड में सबसे लास्ट में दिखेगा एडिटिंग, वहीं पर आपको शो हो रहा होगा सॉर्ट एंड फिल्टर। आप सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद सॉर्ट ए टू जेड बोल रहा है या फिर जेड टू ए। आप असेंडिंग में भी लगा सकते हैं और डिसेंडिंग में भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा सॉर्ट ए टू जेड। जैसे ही मैं सॉर्ट ए टू जेड पर प्रेस करूँगा, यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो बोल रहा है वहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। देखिए, एक्सपेंड द सिलेक्शन का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन करूँगा तो उस पर्टिकुलर डेटा के साथ आगे का जो भी डेटा है, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, वो उसके साथ अरेंज रहेगा, यानी आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होएगा। अगर कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन करूँगा मैं तो नेम ऑफ द एम्प्लॉय केवल एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आएंगे, जैसे ए फिर बी फिर सी, जैसे भी जो नाम है वो अरेंजमेंट में लग जाएंगे। लेकिन जो है बाकी का डेटा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो लेकिन वो नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए आवेश परमार है, तो अगर मैं इसको सॉर्ट करूँगा कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन तो आवेश परमार के आगे का जो डेटा है वो चेंज हो सकता है। जस्ट लाइक कृष्णा है, कृष्णा के आगे का जो डेटा है 21,000, ऑपरेशन और ये सब, इंसेंटिव, एम्प्लॉय टाइप, सैलरी वगैरह, ये सब जो है चेंज नहीं होगी। वहाँ पर किसी और का नाम आ जाएगा और जो है वो किसी और के प्रोफाइल पर शो होने लगेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक्सपेंड द सिलेक्शन। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक्सपेंड द से पहले मैं ये दिखाई देता हूँ आपको एक बार, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन के साथ सॉर्ट। देखिए, नाम ही नाम केवल सॉर्ट हुए, बाकी का पूरा डेटा सिमिलर, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए कमला प्रसाद की सैलरी कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है, वो डिपार्टमेंट उनका चेंज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, मुझे पूरा एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए है। तो पहले मैं इसको रीडो कर देता हूँ, सॉरी अंडो, कंट्रोल जेड। अब मैं करूँगा दोबारा से सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट ए टू जेड एंड एक्सपेंडिंग द सिलेक्शन। अब क्या होगा, ये जो पूरा डेटा है वो पूरा डेटा अरेंजमेंट होगा। ओके, लेकिन मैं नेम के साथ अरेंज करूँगा ना, क्योंकि केवल नेम का ही कॉलम जो है वो प्रॉपर अरेंज होगा। ए नाम के फिर पहले आएंगे, फिर बी नाम के, फिर सी के, और जो आगे का डेटा है वो भी उसी के साथ साथ सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सॉर्ट, देखिए हो गया ना। पहले आवेश परमार, फिर कमला प्रसाद, फिर कमलेश, कन्हैया, कीर्ति, कोमल, कृष्णा, लक्की, राहुल, रामा, रमन, रीना, रौनक, रोशन, शांति देवी, सेवा। देखिए, ए से लेके जेड, मतलब ए टू जेड मैंने सॉर्ट किया था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है नाम सॉर्ट हो चुके हैं। ये सीरियल नंबर को मैं एक बार सही से कर देता हूँ, ये चेंज हो गया है, डिलीट। 1 2 3, बाकी का मैं नहीं भरूँगा। एक बार सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जब जाऊँगा तो एक छोटा सा हैंडल दिखेगा जिसको हम बोलते हैं फिल हैंडल। इसको पकड़ के और नीचे तक ड्रैग कर देंगे इसको, ठीक है। ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे सारे नेम, सॉरी सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर भी है वो सही से फिल हो चुका है और डेटा भी जो है नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हुआ है। डेटा जो है वो मैंने किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट किया है, नेम के अकॉर्डिंग। आवेश परमार के आगे जो उसकी सैलरी थी वही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सारा सेम है,
जिसका भी जो था वो सारा का सारा सिमिलर है, ठीक है। बट अगर मैं करेंट द लोकेशन करता तो वहाँ पर केवल उसी लोकेशन को वो सॉर्ट कर देता, बाकी की जो है उन्हें सॉर्ट नहीं करता। गाइस ये तो हो गया सॉर्ट। अब हम देखते हैं फ़िल्टर के बारे में थोड़ा सा। वाई वी यूज़ फ़िल्टर। तो फ़िल्टर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, अगर मान लीजिए एक बड़ी सी टेबल है, एक बड़ा सा डेटा है और हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है। सपोज़ यहाँ पर अगर 1000 नाम का डेटा है या 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स निकालनी है, या उस नाम के जितने भी एम्प्लॉय हैं सारी डिटेल निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, लगाऊंगा फ़िल्टर, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करूँगा एक बार, उसके बाद मैं वहीं जाऊँगा जहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन था, तो सॉर्ट एंड फ़िल्टर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ़िल्टर, ओके। प्रेस ऑन फ़िल्टर। देखिए यहाँ पर आपको एक छोटे छोटे से जो है ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ओके। जैसे आप इस जो आपको ये दिख रहा है ना छोटा सा बॉक्स, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर है यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप जिसको भी सर्च करेंगे आपको वो पर्टिकुलर टाइप का डेटा मिल जाएगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर सर्च करूँगा कृष्णा को, ओके, कृष्णा। देखिए अब केवल कृष्णा का डेटा शो हो चुका है और बाकी का डेटा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी लगा हुआ है फ़िल्टर। और बाकी का डेटा अगर हमें देखना है तो हम यहाँ से हटाएंगे फ़िल्टर। जहाँ फ़िल्टर लगाया था वहीं से हटाना होगा। रिपीट, जहाँ फ़िल्टर लगाया था वहीं से हमें हटाना होगा। तो मैंने एम्प्लॉयज़ के नेम पर लगाया था ना, तो मैं यहाँ से फ़िल्टर को हटा दूँगा। सिलेक्ट ऑल, ओके। अब जो है फ़िल्टर हट गया, सारे एम्प्लॉयज़ आ गए, ठीक है। फ़िल्टर बेसिकली हम यूज़ करते हैं बड़े से डेटा में और पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, चाहे वो वैल्यू सेम हो या फिर क्या बोलते हैं एक हो, डुप्लीकेट ना हो उसका। लेकिन हम जो है बड़े से डेटा में से फाइंड आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सॉर्ट एंड फ़िल्टर आपको सही से समझ में आया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ डाउट हो इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।